हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, आपको इस वीडियो में अमरनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कैसे ले सकते हैं, आप कहां से बुकिंग करेंगे, हेलीकॉप्टर आपको कहां से मिलेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा, सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हर हर महादेव। सो गाइज, ये है पंचतनी का हेलीपैड, जो कि यहाँ से पिक एंड ड्रॉप दोनों रूटों के लिए अवेलेबल रहता है। आप चाहे बालटाल रूट से आ रहे हैं या फिर पहलगांव रूट, तो आपको पंचतनी पे ही आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। और यहाँ से पवित्र गुफा 6 किलोमीटर पड़ता है। सो आपको यहाँ से पैदल यात्रा करना होता है। सो गाइज, पंचतरणी में यात्री बेस कैंप बनाया गया है, जहां से यात्री 1 नाइट स्टे करके आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाह रहे हैं तो आपको बालटाल या पहलगांव से पहले पंचतरणी आना होगा। देन आपको यहां से 6 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होगी। सो आप देख सकते हैं येलो कलर की जो हेलीकॉप्टर जा रहा है वो पहलगांव रूट के लिए टर्न हो जाएगा। और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर अभी ड्रॉप करने के लिए अभी नीचे हेलीपैड पे आ रहा है वो बालटाल रूट से आ रहा है। सो इस तरह से दोनों रूटों को यहाँ पे संचालित किया जाता है और यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। सो गाइज, मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप पंचतरणी तक आना है तो आप इस हेलीकॉप्टर सेवा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैसे बुक करेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना टोटल समय आपका लगेगा। सो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाह रहे हैं तो आपको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सेवा के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको वहीं पे सारी हो जाती है। सो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो उससे पहले आपको ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है, जो आपको पहले आपको सेव करके रखना ज़रूरी है। इसमें से आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है एंड वैलिड आईडी प्रूफ। आपकी 3 डॉक्यूमेंट्स आपके होने ज़रूर चाहिए। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना है। सो मैं आपको आगे ये बताऊंगा कैसे हम लॉगिन करेंगे और कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। सो अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। सो आपको मैं यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। सो ये एक कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर श्री अमरनाथ यात्रा 2013 है। सो यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे नॉर्मल डिटेल है आपको फिलअप करना है। और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ये हैं, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, जो कि आपके इन चीज़ों में आपका कोई भी नो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको यात्रा में जाने के लिए रोक सकते हैं। सो आप एक बार सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। और नीचे आपको यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे आपको सारी साइन मोहर लगा कर देंगे, तभी आपका ये फॉर्म वैलिड होगा, अन्यथा ये फॉर्म वैलिड नहीं होगा। और सब कुछ करने के बाद इसको आप PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लें, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे उसको अटैच करना होगा। सो ये था एक मेडिकल कंपल्सरी सर्टिफिकेट जो आपको देना ही देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो
हमने ऑलरेडी यहाँ पे jksasb.nic.in पे लॉगिन कर लिया है। सो आप यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन सर्विस पे। ऑनलाइन सर्विस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा लेते हैं तो हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग पे क्लिक करेंगे। अगर नॉर्मल आप बुकिंग करना है तो आपको यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर सेवा ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम क्लिक करते हैं हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रिंटिंग पे। सो ये नॉर्मल स्टेप है जो हर कंडीशन में आपको एक बार गो थ्रू करना है। सबसे पहले हम रजिस्टर और यूजिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी करेंगे, वेरीफाई OTP रिसिप्ट, देन क्रिएट लीड पैसेंजर प्रोफाइल एंड ऐड को पैसेंजर, देन आपको बुक हेली टिकट, देन आप उसको जाके आप सेम वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो कुछ नीचे डिटेल्स लिखी हैं, जो डिटेल के वो एक बार आप गो थ्रू कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। सो जैसे आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। सो गाइज मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट शो कर रहा है, यहाँ पे हमें करेक्ट शो करना है। अदरवाइज़ ये आगे आपको बढ़ने नहीं देगा, बार बार इनवैलिड टेक्स्ट मैसेज आएगा। सो सब कुछ करने के बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनवैलिड आ गया तो दोबारा हम यहाँ पे एक बार कैप्चर करेंगे। तो गाइज OTP पे क्लिक करने के बाद अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, जिसको यहाँ पे हम OTP इंटर करके वेरीफाई OTP करेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया है। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सो ये मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हमें फिलअप करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सो गाइज सारी डिटेल हमने फिलअप कर लिया है। सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे फिलअप करना है आपको। यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रीफर्ड आधार है, जहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पासपोर्ट, पैन, आधार और सारी चीज़ें हैं। सो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना है। सो कैप्चा यहाँ पे इंटर करने के बाद अब हम सबमिट करेंगे। सो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी डिटेल हमने लीड पैसेंजर की आपने फिलअप करी थी। सो आप इसको भरने से पहले सावधानी बरतें कि अगर आपने एक बार अगर लीड पैसेंजर की डिटेल भर दी तो इसको दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सो गाइज हमने क्रिएट प्रोफाइल कर लिया है। सो क्रिएट प्रोफाइल वो है जहाँ पे हमने लीड पैसेंजर की सारी डिटेल अपडेट कर दी है और ये डिटेल अब फ्रीज हो गई है। सो इसको हम एडिट नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़, अब हमें किसी अदर पैसेंजर को ऐड करना है तो हम दूसरा स्टेप करेंगे, ऐड पैसेंजर एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन हम बुक टिकट करेंगे। उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उस दिन के लिए कोई सीट अवेलेबल है या नहीं। देन हम बुक टिकट करेंगे और फाइनली पेमेंट करेंगे। सो हम चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लीड पैसेंजर की डिटेल अपडेट करी थी वो यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रही है। अब हमें ऐड पैसेंजर करने के लिए हम ऐड को यात्री में जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। नया विंडो में आप देखेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे इनेबल दिखेगा। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स है। तो यहाँ पे नेम, पेरेंट्स नेम, ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल हमें वही फिलअप करनी है जो हमने लीड पैसेंजर के लिए हमने यहाँ पे डाली थी। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेम है, आधार, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आपका पैसेंजर के नेम ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल ऐड को यात्री को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये डिटेल करने के बाद अब हम जाएंगे बुक टिकट पे। सो बुक टिकट पे क्लिक करते ही नया विंडो ओपन होगा और कुछ डिटेल यहाँ पे है। तो हम यहाँ से हम टिकट बुक करेंगे। उससे पहले हम चेक अवेलेबिलिटी करेंगे कि जिस डेट पे हमें चाहिए उस डेट पे टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। सो सबसे पहले हम ट्रिप टाइप में हमें क्या है, 1 वे या 2 वे। सपोज हमने राउंड ट्रिप लेते हैं। देन यात्रा, डेट ऑफ यात्रा की डेट हम सपोज
26 अगस्त का लेते हैं। देन हम स्लॉट चेक करेंगे। सिलेक्ट हमें ये टाइमिंग है, हमें किस टाइम के विंडो पे जाना है। 3 घंटे की विंडो है। सो 6 to 9, 9 to 12, 12 to 30, 3 to 6, यानी 6 to 6 की विंडो में आपको 3 आवर्स की विंडो मिलेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। सो आई एम सेलेक्टिंग 9 to 12 विंडो। अब यहाँ पे हमें देखना है यात्रा स्लॉट रिटर्न 26 और 27 को। 26 को हमें रिटर्न होना है, सेम डे में रिटर्न होना है, या फिर हमें नेक्स्ट डे रिटर्न होना है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब किस टाइमिंग किस पे हमें करना है, वो हमें टाइमिंग यहाँ पे लेना होगा कि किस टाइमिंग पे हम यहाँ से रिटर्न होंगे। सेम डे पे होते हैं तो इस विंडो के बाद की टाइमिंग होनी चाहिए। राउंड अप यात्रा ऑनवर्ड्स किस कहाँ से होना है, हमें नीलगढ़ यानी बालटाल रूट से होना है या फिर पहलगाम रूट से होना है। सो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस रूट से आपको यहाँ से यात्रा करना है। सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है बालटाल और पंचतरणी रूट। देन हम ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। उस रूट पे 2 ऑपरेटर है, नीलगढ़ एरो कैस्ट्रोल थम एंड नीलगढ़ ग्लोबल पतंजलि। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, अन्यथा आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रूट ऑफ यात्रा रिटर्न, वापसी में आपको कैसे करना है उसका भी डिटेल यहाँ पे लेना है। तो जो यहाँ पे डिटेल ड्रॉप डाउन में आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम ऑपरेटर रिटर्न, देन हम चेक करेंगे। सो आप देख सकते हैं रिमेनिंग क्यू 479 समथिंग है। तो इस डेट पे हम जाके टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपने अगर डिटेल प्लीज़ फिलअप सही से करी है तो एक बार हम प्रीव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे हमने क्या क्या डिटेल करी। अगर उस दिन अवेलेबल है तो हम प्रीव्यू डिटेल करेंगे। ये हमारा पैसेंजर की लिस्ट है जिसमें हमने बस सिर्फ एक ही पैसेंजर ऐड किया है और हमारी ये जर्नी डिटेल है। सारी डिटेल हम चेक करने के बाद अगर कोई भी एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। और एडिट हमें जर्नी डिटेल और जो पैसेंजर की लिस्ट हमने ऐड करी उसी में ही कर सकते हैं अन्यथा अगर सब कुछ ओके है तो हम पेमेंट यूजिंग पेमेंट पे जाके जो भी हमें सेलेक्ट करना है वहाँ से जाके हम पेमेंट कर देंगे। तो हमारी टिकट यहाँ से हमें 5600 रुपये, यानी हमें बालटाल रूट से हमें 2800 अप एंड डाउन का, तो दोनों मिला के आपका 5600 रुपये 2 वे का आपको चार्ज देना होगा। सो आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। सो गाइज ये है हेलीकॉप्टर सेवा का चार्जेज, जो कि आपको पहलगाम, अगर आप पहलगाम रूट से आ रहे हैं तो आपका 1 वे जो चार्ज होगा 42 रुपया होगा। और अगर आप 2 साइड से लेते हैं तो आपको 8400 रुपये चार्ज देना होगा। और अगर आप बालटाल रूट यानी नीलगढ़ वाले रूट से आते हैं तो आपको 1 वे चार्ज जो होता है 2800 रुपया और 2 वे चार्ज जो होता है 5600 रुपये। सो गाइज ये सारी डिटेल थी जिससे कि आप ऑनलाइन बाबा अमरनाथ दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुक कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।